ब्लैक स्पॉट्स पर पुलिस की सख्ती, दुर्घटना संभावित स्थलों पर बंद करने की कार्रवाई तेज। जबलपुर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। यातायात पुलिस ने शहर व आसपास के इलाकों में स्थित ब्लैक स्पॉट्स दुर्घटनाओं की दृष्टि से संवेदनशील स्थान की पहचान कर ली है और अब इन स्थानों पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत कुछ वर्षों में जिन स्थानों पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, उन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इन ब्लैक स्पॉट्स पर आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन, यातायात संकेतकों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर निर्माण, रोड मार्किंग, प्रकाश व्यवस्था और जरूरत पड़ने पर मार्ग में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन की योजना बनाई गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लैक स्पॉट्स दुर्घटनाओं के मुख्य कारण बनते हैं। हमने तकनीकी टीम के साथ मिलकर चिन्हित किए गए स्थानों का गहन निरीक्षण किया है और अब उन्हें ब्लैक स्पॉट फ्री बनाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस कार्य में नगर निगम PWD का भी सहयोग लिया जा रहा है। प्रशासन का यह भी कहना है कि आम जनता से प्राप्त शिकायतों और फील्ड सर्वे के आधार पर कई अन्य संभावित खतरनाक मोड़ों व चौराहों को भी सूचीबद्ध किया गया है। भविष्य में इन स्थानों पर ट्रैफिक कैमरे और गति नियंत्रण उपकरण भी लगाए जाएंगे। जबलपुर ज़िले में जो है वो दुर्घटनाओं में जबलपुर ज़िला जो है मुख्य तो 3 टॉप के ज़िले हैं उनमें आता है। ये बड़ा दुखद विषय है और अगर हम ब्लैक स्पॉट की बात करें तो वर्तमान में जबलपुर में 47 ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट वो होते हैं जहां लगातार पिछले 3 या 5 वर्षों तक घटनाएं घटित होती रहती हैं। इनको सुधारने के लिए क्या आगे कदम किया जा रहा है? ब्लैक स्पॉट के ऊपर जो है एक जॉइंट जो है कार्रवाई प्रपोज्ड होती है, जिसमें ट्रैफिक की पुलिस होती है, कंसर्निंग थाना जहाँ पे वो ब्लैक स्पॉट आता है वहाँ के अधिकारी होते हैं, पुलिस के रेवेन्यू के ऑफिसर्स होते हैं। वो ब्लैक स्पॉट जिस सड़क पर है, यदि वो नेशनल हाईवे है तो NHI के होंगे और अगर स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे की अथॉरिटी होंगे, PWD के लोग, जो भी कंसर्निंग रीजंस होते हैं उस एक्सीडेंट की घटनाओं के, उसको लेकर ब्लैक स्पॉट पर एक जॉइंट जो है वो इंस्पेक्शन होता है और हम सारे मेजर्स लेते हैं जिससे ब्लैक स्पॉट कम किए जा सके। हालांकि एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि अभी तक जबलपुर में 2 ब्लैक स्पॉट हमने बहुत प्रयास के बाद कम कराए हैं, जहां पर पिछले 5 सालों में कोई दुर्घटनाएँ नहीं हुई हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उन पर भी हम इफ़ेक्टिवली जो है वो कंट्रोल के काम कर सकें। परंतु जैसा एक ट्रेंड देखने में आ रहा है, नाबालिग बच्चे जो हैं वो रैश ड्राइविंग करते हैं या जो बालिग हैं वो भी कई बारी जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स का, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं और रैश ड्राइविंग करते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट जो है वो लगातार बने हैं। मुझे लगता है कि रोड एक्सीडेंट में जो है वो जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार चालान की कार्रवाइयों के दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल पे बात न करना, इन सब व्यवस्थाओं को लेकर चालान की कार्रवाइयाँ लगातार कर रही है। विषय सिर्फ इतना है कि जनता जितनी जल्दी समझेगी कि ये सारे कार्य उनकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं, उतनी ही त्वरित तरीके से हम इन घटनाओं को नियंत्रित कर सकेंगे। आंकड़ों पर अगर हम बात करेंगे तो जो आंकड़े हमारे बता रहे हैं 2022 की तुलना में 2025 में जो है वो 2022 का जो 1149 जो है दुर्घटनाएँ हुई थी, उसकी तुलना में 1000 दुर्घटनाएं जो हैं वो इस साल में हुई हैं। तो उसको तुलना देखा जाए तो जैसा मैं बोल रही हूँ 47 ब्लैक स्पॉट से हमने काफ़ी कमी लाई है, परंतु 1000 भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारा प्रयास है कि एक भी दुर्घटना करने से हम रोक सकें। ये माना जाए कि मध्य प्रदेश का जबलपुर जो है ब्लैक स्पॉट के नाम पर नंबर 1 है। अब एक्चुअली जब तक कंपैरेटिवली स्टडी नहीं होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे ये कंफर्म पता है कि टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हम जबलपुर भी घटनाओं को लेकर जो है वो आ रहा है।